हेलो फार्मासिस्ट, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज फार्माकोथेरेप्यूटिक डी फार्मा सेकंड ईयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में काफी बार आते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी वीडियो में आपको इन वीडियो के लेक्चर्स और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इन सभी के आंसर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही अच्छा आपके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अगर आपने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो कोई बात नहीं, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लो। कम से कम अपने समय का सही उपयोग कर लो, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ते हुए को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा लिए गए हैं। आप सभी लोगों को एग्जिट एग्जाम देने के लिए आपको तो नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ उनको अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। और सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पर अपलोड है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन एपिलेप्सी इंडोपैथोजेनिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जो कि आपके फार्माकोलॉजी में मैच करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में भी ये सभी टॉपिक्स मैच किए हैं। तो आपको यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही टॉपिक्स आपसे फार्माकोथेरेप्यूटिक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ है आप में वही सब ऐड कर दिया गया है फार्माकोलॉजी का ही। ओके, तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज मिलिटस विथ डेफिनेशन इंडोलॉजी पैथोलॉजी मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज बीमारी जो कितनी तेजी से फैल रही है अपने देश में, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। और आपके फार्माकोलॉजी से ये सभी टॉपिक्स मैच कर रहे हैं। अभी लास्ट में बताएंगे आपको कैसे लिखना रहेगा। वही अगर आपने यही टॉपिक फार्माकोलॉजी में पढ़ा है तो कैसे आप इस सब्जेक्ट में भी एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हो। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट डेफिनेशन एडियोपैथोलॉजी। अभी इसको बताएंगे ये क्या है। मैनेजमेंट अस्थमा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है और आपके फार्मेसी के सिलेबस में ही बहुत बार ये टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्किंसोनिज्म डिसीज। इसमें आपको क्या क्या लिखना है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और मेडिसिन। यहाँ पे आपको यही सब लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये मैं टॉपिक जो बता रही हूँ आपको अच्छे से कवर करना है। एग्जाम की कॉपी अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में किया था। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कि आयरन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां घेर लेती हैं, जकड़ लेती हैं बॉडी में, इसकी क्या कमी रहती है। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका 3 घंटे कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। टाइम को बहुत ज्यादा बचाना है। जैसा कि अभी आप लोगों ने थॉट देखा था, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान सफल बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग ने पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है तो दोबारा से अच्छे से, जो आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में लिख रहे हो उसको 2 मिनट 2.5 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करिए। स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि वही ट्रिक अपनाइए कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपना टाइम, कैसे फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि माइंड में जब चीजें रहेंगी अच्छे से रिपीट रहेगा, बार बार समझो सभी टॉपिक्स को। जरूरी नहीं है पूरी बुक पढ़ डालो, पूरी बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में उतना ही रहेगा जितना लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहेगा। इस वजह से ओवरलोड नहीं लेना है कि आप एग्जाम में पर देखते ही भूल जाएं। इतना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में काफी बार आया है। अगर आपने पूरा सिलेबस पूरे साल में कवर किया है तो टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको याद रहेगा। लेकिन एग्जाम टाइम में इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक ज्यादातर 2-3 सब्जेक्ट हैं ऐसे जिनमें ये ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक रिपीट हुआ है, तो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए, याद कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्लासिफिकेशन, डिसीज, ट्रीटमेंट,
मेडिसिन यूजेस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वायरल इन्फेक्शन कैसे फैल जाता है, जैसे कि अभी कोविड आया था, कैसे वायरल हो रहा था, तो वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलते हैं, ट्रीटमेंट, मेडिसिन क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। ये अभी से लिख के रख लो, ये टॉपिक जरूर आएगा एग्जाम में। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी से क्या होता है, डिप्रेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 17 नंबर ग्लूकोमा भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इस टॉपिक को भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है HIV, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, 2-3 सब्जेक्ट में जरूर पूछा जाएगा, आप यहीं से नोट कर लीजिए। HIV टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मैंने चैनल पे बना रखे हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मुझे अभी भी याद है, उस बच्चे का कमेंट आया था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का वीडियो बनाने के लिए, तो उस टॉपिक में मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, आपको मिलेगी, वहां से अगर अपना कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, उन सभी वीडियोस को देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन डाउट रहता है, कमेंट नाउ, 24 आवर्स आपके लिए कमेंट ओपन है, और आपके कमेंट का रिप्लाई भी रैपिड ही मिलता है, रैपिड फास्ट होता है अदर चैनल्स के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दवाइयां एसेंशियल हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी मेडिसिन शॉप्स के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, सभी गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी होंगी, सभी हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल, मतलब कि ये दवा तो जरूर होनी ही चाहिए। अगर आपने कोई शॉप, अपना मेडिकल या आपने अपना हॉस्पिटल ओपन किया है, तो इन दवाइयों की लिस्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, और आपकी लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और आप अपना डी फार्मा किस पर्पज से कर रहे हो ये भी कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगी समय रहते ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, कमेंट नाउ, कोई कंफ्यूजन है कमेंट नाउ, और सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कर सकते हैं। तो टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब।